एपिसोड की शुरुआत में हमें चाइना देश दिखाया जाता है, जहां आधे से ज़्यादा एरिया पर दूसरी कंट्री का राज था। इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मिलिट्री एकेडमी को एक लेटर भेजा, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आप मिलिट्री एकेडमी को रीओपन कर सकते हो, क्योंकि अब उन लोगों को दूसरी कंट्री से लड़ने के लिए सोल्जर चाहिए थे। और ये लेटर मिलता है ली जोंगशिन को, जो वहाँ के हेड थे। और नेक्स्ट डे ये खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है कि अर्शनल मिलिट्री एकेडमी रीओपन हो गई है, चाहिए थे। और ये लेटर मिलता है ली जोंगशिन को, जो वहाँ के हेड थे। और नेक्स्ट डे ये खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है कि अर्शनल मिलिट्री एकेडमी रीओपन हो गई है, जिसकी वजह से सभी यंगस्टर्स जाते हैं वहाँ के एडमिशन के लिए। और पहले उनका हेल्थ एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पर हमें हमारी फर्स्ट फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है शिंगशिंग, जो वहाँ पर एक लड़का बनकर आई थी। और फिर हमें हमारे सेकंड मेल लीड को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है शेंगजुन। और शेंगजुन को उसके हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। और शेंगजुन के बाद शिंगशिंग का नंबर था। और यहाँ शिंगशिंग अपने फॉर्म को देखते हुए कुछ सोच रही होती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ शिंगशिंग की दोस्त तेन शिओजुन उसकी राह देख रही होती है। तभी वहाँ पर शिंगशिंग आती है और दोनों ही तेन शिओजुन के घर जाती है, जहाँ पर तेन शिओजुन शिंगशिंग से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अर्शनल मिलिट्री एकेडमी में जाना कोई मजाक नहीं है। शिंगशिंग उसे कहती है कि मुझे पता है, पर मैं ये करना चाहती हूँ। और फिर वो कैंची उठाकर अपने हेयर कट कर देती है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शीलिंग चैन को बुलाया जाता है। तो शिंगशिंग हाँ कहती है, यानी शिंगशिंग का नाम यहाँ पर शीलिंग चैन है। और फिर वो अपना फॉर्म लेकर अंदर जा रही होती है, तभी वो शेंगजुन से टकरा जाती है। तो शिंगशिंग उसे सॉरी कहती है, पर यहाँ शेंगजुन शिंगशिंग का फॉर्म उठाकर उसे देता है। तो शिंगशिंग उसे थैंक्स कहती है, पर शेंगजुन उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और फिर शिंगशिंग अंदर जाकर डॉक्टर को उसका फॉर्म देती है। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम और तुम्हारी एज बताओ। तो फिर शिंगशिंग कहती है कि उसका नाम शीलिंग चैन है और उसकी एज 20 है। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, चलो अब अपने कपड़े उतारो। तो ये सुनकर शिंगशिंग डॉक्टर को एक्सप्लेन करने लगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर यहाँ डॉक्टर उसे कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें अपना हेल्थ एग्जाम नहीं देना। और वो शिंगशिंग को उसका फॉर्म वापस दे देते हैं और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। और यहाँ शिंगशिंग सोचने लगती है कि अब उसे डॉक्टर को सच बताना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें तेन शिओजुन को दिखाया जाता है, जो शिंगशिंग की राह देख रही होती है। तभी वहाँ पर शिंगशिंग आ जाती है और वो शिंगशिंग से कहती है कि क्या तुम पास हो गई। तो शिंगशिंग कहती है कि हाँ। तो ये सुनकर तेन शिओजुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि चलो इस बात पर पार्टी करते हैं। और वो शिंगशिंग को लेकर एक बार में जाती है। और फिर हमें न्यूज़ रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी का मैनेजर उन लोगों को रोक रहा होता है और उन लोगों को कह रहा होता है कि क्यूमिंगटिंग अभी बिजी है, इसलिए आप वहाँ पर जाकर वेट कीजिए। पर न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ से नहीं जाते। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जो वहीं पर जा रही होती है। तभी बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि मैं तो वॉशरूम ढूंढ रही थी। तो बॉडीगार्ड उसे वॉशरूम दिखा देता है। और फिर हमें क्यूमिंगटिंग को दिखाया जाता है, जो वॉशरूम में होती है। और वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलती है, वो शिंगशिंग को देखती है और उसे लगता है कि ये एक लड़का है और यहाँ पर गर्ल्स वॉशरूम में वो उसे स्टॉक करने के लिए आया है। और क्यूमिंगटिंग शिंगशिंग के पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे स्टॉक करने के लिए आए हो। तो शिंगशिंग उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यूमिंगटिंग उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे स्टॉक करने के लिए आए हो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि आप जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यूमिंगटिंग उसे वापस रोकती है और उसे कहती है कि जल्दी से अपना कैमरा निकालो, एक लड़का एक गर्ल्स वॉशरूम में कैसे हो सकता है। ये सुनकर शिंगशिंग को याद आता है कि वो एक लड़का बनी हुई है। तभी क्यूमिंगटिंग शिंगशिंग को उसके पर्स से मारने लगती है और यहाँ शिंगशिंग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करती है, पर क्यूमिंगटिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, जिसकी वजह से शिंगशिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और वो क्यूमिंगटिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। पर यहाँ क्यूमिंगटिंग ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि शिंगशिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा हाथ भी कैसे पकड़ा। और यहाँ पर शिंगशिंग को पता चल जाता है कि अब इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है और वो वहाँ से भाग लेती है। और उसके पीछे पीछे क्यूमिंगटिंग भागती है, पर न्यूज़ रिपोर्टर उसे देख लेते हैं और वो क्यूमिंगटिंग की तरफ भागने लगते हैं, जिसकी वजह से क्यूमिंगटिंग खुद को बचाने के लिए वापस वॉशरूम की दीवार के पास आकर छुप जाती है। और क्यूमिंगटिंग का मैनेजर उन न्यूज़ रिपोर्टर को रोकने की कोशिश करता है और यहाँ शिंगशिंग भागते हुए तेन शिओजुन के पास जाती है और तेन शिओजुन के पास जाकर उसे कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो तेन शिओजुन उसे कहती है कि अभी मेरी दोस्त क्यूमिंगटिंग का लाइव प्रोग्राम शुरू होने वाला है, इसलिए तुम यहीं पर रुको।
तो शिंगशिंग कुछ आगे बोले उससे पहले ही वहाँ पर क्यूमिंगटिंग के लाइव प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो जाती है और स्टेज पर क्यूमिंगटिंग आती है और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है और दूर से क्यूमिंगटिंग को हमारा फर्स्ट मेल लीड भी देख रहा होता है जिसका नाम होता है गुएंगजेन। और क्यूमिंगटिंग अपना परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म करती है वैसे ही वहाँ पर गुएंगजेन क्यूमिंगटिंग से कहता है कि क्या तुम सच में एक स्टार हो। ये सुनकर सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि ये कितना रूड है और ये क्यूमिंगटिंग से कैसे बात कर रहा है। तभी एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो गुएंगजेन गुस्से से नीचे आकर क्यूमिंगटिंग के क्लोज जाकर उसे कहता है कि तुम्हारे सिंगिंग का तो पता नहीं पर तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आओगी। तो ये सुनकर क्यूमिंगटिंग उसे कहती है कि सर आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं ऐसी वैसे लड़की नहीं हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी गुएंगजेन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे बदतमीजी करने लगता है और वहाँ पर क्यूमिंगटिंग का मैनेजर आने लगता है। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे रोककर कहता है कि आपको पता है कि ये कौन है, ये यहाँ के गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट का बेटा है गुएंगजेन, इसलिए आप इससे कुछ भी मत करिए वरना आप फंस सकते हैं। क्यूमिंगटिंग का मैनेजर उसके बॉडीगार्ड से कहता है कि ठीक है पुलिस वालों को फोन करो। और यहाँ क्यूमिंगटिंग जैसे ही गुएंगजेन को थप्पड़ लगाने के लिए जाती है तभी गुएंगजेन उसका हाथ पकड़ लेता है और क्यूमिंगटिंग को उसके कंधे पर डालकर वहाँ से जाने लगता है। और ये सब कुछ तेन शिओजून और शिंगजिंग देख रहे होते हैं। और यहाँ गुएंगजेन जैसे ही क्यूमिंगटिंग को लेकर बाहर आ रहा होता है सामने से शेंगजुन क्लब के अंदर आ रहा होता है और यहाँ क्यूमिंगटिंग शेंगजुन का कॉलर पकड़ लेती है और उससे हेल्प मांगती है गुएंगजेन से बचाने के लिए। पर यहाँ गुएंगजेन शेंगजुन से कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ शेंगजुन भी कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ गुएंगजेन क्यूमिंगटिंग को लेकर बाहर आता है। तभी शिंगशिंग कहती है कि मैं उसे जा रही हूँ बचाने के लिए और वो भागते हुए गुएंगजेन के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि तुम इसे नीचे उतारो। शिंगशिंग को देखकर क्यूमिंगटिंग कहती है कि तुम वही लड़के हो ना जो वॉशरूम में मुझे स्टॉक कर रहे थे, मतलब तुम दोनों एक साथ मिले हुए हो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और ये मेरा पार्टनर नहीं है। और यहाँ गुएंगजेन शिंगशिंग को हटाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सभी पुलिस आ जाती है और उन लोगों को घेर लेती है जिसकी वजह से गुएंगजेन क्यूमिंगटिंग को छोड़ देता है। तभी वहाँ पर हमारे दूसरे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शेंगटिंग बे। और यहाँ क्यूमिंगटिंग पुलिस वाले के डंडे से गुएंगजेन को मारने के लिए जाती है पर शेंगटिंग बे आकर उसे रोक लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। तो क्यूमिंगटिंग शिंगशिंग और गुएंगजेन से कहती है कि तुम दोनों को तो मैं देख लूंगी। तो शिंगशिंग क्यूमिंगटिंग से कहती है कि ये मेरा पार्टनर नहीं है, तुम गलत मत समझो। तो गुएंगजेन शिंगशिंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि नहीं हम दोनों पार्टनर्स ही है। तो ये सुनकर क्यूमिंगटिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिंगशिंग को बुरा भला बोलने लगती है। और यहाँ शेंगटिंग भी क्यूमिंगटिंग को शांत रहने के लिए कहता है और फिर वो पुलिस वाले को बुलाकर कहता है कि इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाओ। पर यहाँ गुएंगजेन को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो क्यूमिंगटिंग को चिढ़ाने के लिए तालियां बजाने लगता है जिसे देखकर क्यूमिंगटिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुएंगजेन से कहते हैं कि ये सब कुछ करना बंद करो। पर गुएंगजेन उसकी कहाँ सुनने वाला था, वो फिर भी उसे चिढ़ाने लगता है। तो शेंगटिंग बे क्यूमिंगटिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ शिंगशिंग गुएंगजेन के क्लोज आकर कहती है कि जल्दी से इन लोगों को कहो कि तुम किसके बेटे हो वरना ये लोग आज हमें बहुत मारेंगे। तो फिर गुएंगजेन उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने डैड का नाम यूज नहीं करता, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। तो ये सुनकर शिंगशिंग उस पर हंसने लगती है और कहती है कि कुछ करो वरना आज हम बहुत ही ज्यादा पिटने वाले हैं। तो गुएंगजेन उसे कहता है कि मैं 10 लोगों को इजीली मार सकता हूँ और फिर वो अपनी नजरें घुमा कर देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और वो शिंगशिंग से कहता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि क्या। और यहाँ गुएंगजेन भागने वाली पोजीशन बनाता है पर वो शिंगशिंग को लेकर नीचे बैठ जाता है और यहाँ दोनों ही पुलिस वाले के बहुत सारे डंडे खाते हैं। और फिर हमें गुएंगजेन के डैड को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उनसे कहता है कि गुएंगजेन को पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। तो ये सुनकर गुएंगजेन के डैड उससे कहते हैं कि जाकर उसे लेकर आओ। और यहाँ गुएंगजेन का असिस्टेंट जाता है गुएंगजेन को छुड़वाने के लिए और उसे कार में बिठाकर पुलिस वाले से कहता है कि आगे से किसी को भी पकड़ने से पहले जान लेना कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। फिर वो गुएंगजेन को लेकर घर पर आता है जहाँ पर गुएंगजेन के डैड उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। और यहाँ उसके डैड का असिस्टेंट गुएंगजेन को बचाने की कोशिश तो करता है पर गुएंगजेन के डैड कहाँ मानने वाले थे क्योंकि गुएंगजेन ने ये एक बार नहीं किया था, उसने ये ऐसी चीज़ कई बार की थी। और यहाँ गुएंगजेन के डैड उससे कहते हैं कि तुम मेरी इमेज डाउन कर रहे हो। पर गुएंगजेन को तो इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसके डैड से कहता है कि आपका हो गया हो तो फिर मैं नहाने के लिए चला जाऊँ। जिसे सुनकर गुएंगजेन के डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुएंगजेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनका असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है। और यहाँ गुएंगजेन ऊपर से उसके डैड को ये कहता है कि आपको शांत रहना चाहिए क्योंकि वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ये सुनकर उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो एक गमला उठाकर उसकी तरफ फेंकने लगते हैं, पर गुएंगजेन डोर बंद कर वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से गमला जाकर लगता है दरवाजे से। और यहाँ गुएंगजेन के डैड उसके असिस्टेंट से कहते हैं कि गुएंगजेन को अब सुधरना पड़ेगा, और वो कहते हैं कि जाकर इसका एडमिशन अर्सेनल मिलिट्री एकेडमी में करवा दो और कल ही मैं उसे वहाँ पर भेज दूंगा, वरना ये ऐसे यहाँ पर नहीं सुधरने वाला। और फिर हमें उसे पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो शेंगटिंग बे के घर आकर बैठा हुआ होता है, और वो शेंगटिंग बे से कहता है कि गुएंगजेन को बेल मिल चुकी है। और शेंगटिंग के बाजू में शेंगजुन भी बैठा हुआ होता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेंगटिंग बे और शेंगजुन दोनों भाई हैं। शेंगटिंग बे शेंगजुन का बड़ा भाई है। और फिर वो पुलिस वाला शेंगटिंग बे से कहता है कि गुएंगजेन ने आपके लिए एक मैसेज दिया है। तो शेंगटिंग बे कहता है कि कौन सा मैसेज है। तो फिर पुलिस वाला कहता है कि उसने आपसे कहा है कि वो आपको देख लेगा, और क्यूमिंगटिंग की स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसका ध्यान रखना। और ये बोलकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, और यहाँ शेंगटिंग बे सोच में पड़ जाता है। और फिर हमें शिंगचिंग को दिखाया जाता है जो अपने भाई की कब्र के पास खड़ी हुई होती है, और वो कब्र के पास खड़े होकर कहती है कि भाई मैं आपका सपना पूरा कर रहूंगी। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है अर्सेनल मिलिट्री एकेडमी को, जहाँ शिंगचिंग बाहर खड़े हुए अर्सेनल मिलिट्री एकेडमी को देख रही होती है। तभी पीछे से एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है हैंगशोंग, और वो अपना बहुत सारा सामान लेकर आया होता है। और वो एकेडमी को देखकर कहता है कि ये कितनी बड़ी एकेडमी है। ये सुनकर शिंगचिंग उस पर हंसने लगती है, तो वो पीछे मुड़कर शिंगचिंग को देखने लगता है और उसके पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो शिंगचिंग उससे कहती है कि मेरा नाम शिलिंगचैन है। तो फिर हैंगशोंग उससे कहता है कि मेरा नाम हैंगशोंग है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हमारे बुली बॉय की एंट्री होती है, जिसकी कार हैंगशोंग के सामान से टकरा जाती है। तो वो हैंगशोंग पर गुस्सा करने लगता है, और यहाँ पर शिंगचिंग और उसके बीच में बहस हो जाती है। और फिर सभी लोग अपना लगेज लेकर एकेडमी के ग्राउंड में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर बुली बॉय एक सिपाही के पास जो गन होती है उसके बारे में उसके सामने खड़े हुए दो आदमी से बात कर रहा होता है, और उसे उस गन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, फिर भी वो डिंगे हक रहा होता है। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ हैंगशोंग उस गन के बारे में सारी डिटेल्स शिंगचिंग को बताने लगता है, और उन बातों को बुली बॉय के पास खड़े हुए दो लड़के भी सुनते हैं, और वो बुली बॉय पर हंसने लगते हैं कि वो उस गन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और यहाँ बुली बॉय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो हैंगशोंग को बुलाने लगता है। तो शिंगचिंग उसे कहती है कि उसकी तरफ मत देखो, और ये देखकर बुली बॉय को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो हैंगशोंग के क्लोज जाकर उसे परेशान करने लगता है। और यहाँ शिंगचिंग उसे रोकने की कोशिश तो करती है, पर बुली बॉय जाकर हैंगशोंग का सारा सामान बिखेर देता है, जिसकी वजह से शिंगचिंग को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ शेंगजुन और उसका फ्रेंड जिजिन भी दिख रहा होता है। और यहाँ बुली बॉय हैंगशोंग से कहता है कि तुम्हारे तो कपड़े भी ढंग के नहीं है, तुम एक बेढंग आदमी हो जिसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। ये सुनकर शिंगचिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े देखो, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों पे जापानीज लोगों का सिंबल बना हुआ है, मतलब तुम एक जापानीज हो, मतलब एक देशद्रोही से ज्यादा अच्छा तो हैंगशोंग के बेढंग कपड़े ही है। ये सुनकर बुली बॉय को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो हैंगशोंग के हाथ से कटोरा छीनकर चिंग को मारने के लिए वो कटोरा उसके ऊपर फेंकता है, पर वो जाकर लगता है शेंगजुन को, जिसकी वजह से शेंगजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बुली बॉय की तरफ जाने लगता है, और हैंगशोंग शिंगचिंग को लेकर पीछे खिसक जाता है। और यहाँ पर शेंगजुन बुली बॉय के पास जाकर उसे कहता है कि मुझसे माफी मांगो, पर यहाँ बुली बॉय उससे माफी नहीं मांगता बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगता है, और वो हैंगशोंग के पास जाकर उसे परेशान करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शेंगजुन उसे पीछे से एक लात मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, और उसे कहता है कि माफी मांगो। और यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर फर्स्ट लीडर आ जाता है, यानी एकेडमी के हेड आते हैं, और वो उन लोगों के पास जाकर उन लोगों से कहते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर अभी फाइट की वो लोग एक एक कर आगे आ जाए। और यहाँ पर सभी लोग एक एक कर आगे आ जाते हैं। वहाँ पर हमें सेकंड लीडर को भी दिखाया जाता है जिनका नाम होता है कुशु तिंग। और यहाँ फर्स्ट लीडर सभी लोगों पर गुस्सा कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हमारे गुएंगजेन की एंट्री होती है, और गुएंगजेन का ड्राइवर फर्स्ट लीडर के पास आकर उनको एक चिट्ठी देता है, जो चिट्ठी गुएंगजेन के डैड ने लिखी हुई होती है। और यहाँ पर फर्स्ट लीडर उस चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं, और यहाँ शिंगचिंग भी गुएंगजेन को देखती है और सोच में पड़ जाती है कि ये मुसीबत अब यहाँ पर भी आ गई। और यहाँ पर गुएंगजेन अपने हाथ में शराब लेकर गाड़ी से बाहर निकलता है, और शराब को देखकर फर्स्ट लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और अपने सिपाहियों को बुलाकर कहते हैं कि इसे पनिशमेंट दो, क्योंकि एकेडमी में शराब लेकर आना अलाउड नहीं है। और यहाँ सिपाही गुएंगजेन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ फर्स्ट लीडर सभी लोगों को पनिशमेंट देते हैं कि सभी लोग अपना लगेज उठाकर ग्राउंड के चक्कर काटेंगे, और सभी लोग अपना लगेज उठाकर ग्राउंड के चक्कर काटने लगते हैं। और यहाँ हैंगशोंग का सामान इतना सारा होता है कि वो शिंगचिंग से हेल्प मांगता है, और फिर हमें गुएंगजेन को
दिखाया जाता है जो एक रस्सी से बंधा हुआ होता है और वो वहाँ पर सभी लोगों से हेल्प मांग रहा होता है। तभी हमें सेकंड लीडर यानी ऑफिसर गू को दिखाया जाता है जिनकी नज़र गुएंगजन की दारू पर होती है और वो उठकर गुएंगजन के पास जाते हैं और उसकी दारू उठाकर पीने लगते हैं और पीते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी गुएंगजन उनको रोकता है और कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ से छुड़ा दोगे तो मैं इससे भी अच्छी अच्छी दारू की बोतल आपको दूंगा। तो ये सुनकर ऑफिसर गू वहाँ पर रुकते हैं और फिर कहते हैं कि थैंक यू इस दारू के लिए। और फिर वो अपनी जेब से 2 कॉइन्स निकाल कर उसे देते हैं और कहते हैं कि ये लो तुम्हारी इस दारू के बदले में ये कॉइन्स। तो गुएंगजन उनसे कहता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे इस कॉइन को ले सकता हूँ। तो फिर ऑफिसर गू जानबूझकर उस कॉइन को नीचे गिरा देते हैं और अपने आसपास देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि किसके यहाँ पर कॉइन गिर गए। और फिर कहते हैं कि ठीक है, किसी के नहीं है तो मैं ही उठा लेता हूँ। और फिर वो कॉइन्स उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ गुएंगजन सिर्फ उन्हें घूरता रह जाता है। और फिर हमें सेकंड लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोगों को देख रहे होते हैं। तभी उनके पास ट्रेनिंग लीडर आते हैं और कहते हैं कि अब हमें इन लोगों को जाने देना चाहिए। तो फर्स्ट लीडर कहते हैं कि नहीं, ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है। और फिर हमें शेंगजुन को दिखाया जाता है जिसके ग्राउंड के चक्कर पूरे हो गए होते हैं, इसलिए वो आकर बैठ जाता है और उसके पास जीजिन आकर बैठता है। तो ट्रेनिंग लीडर जीजिन से कहते हैं कि तुम्हारे अभी ग्राउंड के चक्कर ख़त्म नहीं हुए हैं, इसलिए जाकर अपने ग्राउंड के चक्कर पूरे करो। और फिर हमें हैंगशोंग और शिंगशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं। तो हैंगशोंग शिंगशिंग से कहता है कि अगर हमने ग्राउंड के चक्कर लॉयल्टी से नहीं काटे तो हमें रात का खाना नहीं मिलेगा। तो शिंगशिंग कहती है कि हाँ, तुम बड़े लॉयल हो। और फिर वो अपना लगेज उठाकर फिर से भागने लगती है और साथ में हैंगशोंग भी। और ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ शिंगशिंग अपने रूम में अकेली होती है और उसे लगता है कि अब उसके रूम में कोई नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, इसीलिए उसे लगता है कि उसे सिंगल बेडरूम मिला है। तो फिर वो अपना लगेज बेड पर ही रखकर नहाने के लिए चली जाती है। और उसके जाने के कुछ टाइम बाद वहाँ पर गुएंगजन आता है और वो शिंगशिंग के ओपन पड़े हुए लगेज को देखता है जिसके अंदर शिंगशिंग की इनर पड़ी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि लड़कियों के कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी शिंगशिंग वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो देखती है कि गुएंगजन के हाथ में उसके कपड़े हैं। ये देखकर वो भागकर गुएंगजन के पास जाती है और जल्दी से अपना इनर ले लेती है और गुएंगजन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गुएंगजन कहता है कि तुम्हारे पास ये क्या है। तो फिर शिंगशिंग कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। तो गुएंगजन कहता है कि तुम्हारे पास लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं। तो शिंगशिंग कहती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। तो गुएंगजन कहता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ये सब कुछ मांगते हो। तो शिंगशिंग कहती है कि इससे तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो। और फिर वो अपने कपड़े रख देती है। तभी बेल बजती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट लीडर ने सभी लोगों को बाहर बुलाया होता है। और कुछ लोग तो कपड़े चेंज कर रहे होते हैं और कुछ लोग तो नहा भी रहे होते हैं, पर वो वैसे ही बाहर आ जाते हैं। और फिर फर्स्ट लीडर सभी लोगों को भाषण देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे तुम लोगों के लगेज चेक करने हैं। ये सुनकर गुएंगजन शिंगशिंग की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है, पर यहाँ शिंगशिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और फिर सभी सिपाही जाकर सभी लोगों के लगेज लेकर आते हैं और उनके लगेज उनके सामने लाकर रख देते हैं। और फिर फर्स्ट लीडर सभी लोगों के लगेज चेक करने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़के के बैग में से उनको तस्वीर मिलती है और बुली बॉय के पास से उनको एक गन मिलती है, जिसे देखकर वो उसे डांटने लगते हैं। और जुयान के लगेज के अंदर मोजा होता है जिसके अंदर चॉकलेट्स रखी हुई होती है और यहाँ जुयान को भी डांट खानी पड़ती है। और यहाँ फर्स्ट लीडर जैसे ही शिंगजी के पास आने लगते हैं उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। और फिर फर्स्ट लीडर शेंगजुन के पास आकर खड़े होते हैं, पर शेंगजुन के लगेज में से उनको कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वो शिंगशिंग के पास आते हैं, जहाँ पर शिंगशिंग के लगेज में उनको लड़कियों के कपड़े दिखते हैं और वो उस कपड़े को उठाकर देखने लगते हैं। और यहाँ शिंगशिंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। फर्स्ट लीडर शिंगशिंग से कहते हैं कि ये क्या है। यहाँ शिंगशिंग के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है और उसे पता नहीं चल रहा होता है कि वो क्या बहाना दे। तभी गुएंगजन उसकी मदद करता है और कहता है कि ये मेरा है। ये देखकर शिंगशिंग भी शॉक हो जाती है कि इसने उसकी हेल्प की। तो फर्स्ट लीडर गुएंगजन को कहते हैं कि क्या तुम लड़कियों के कपड़े पहनते हो। तो गुएंगजन कहता है कि हाँ, मुझे यही कपड़े पहनना पसंद है, इसीलिए। ये सुनकर फर्स्ट लीडर उस पर गुस्सा तो होते हैं, पर फिर वो उससे जाने देते हैं। और फिर जितने भी लोगों के लगेज में से कुछ ना कुछ मिला होता है, सभी लोगों को वो पनिशमेंट देते हैं। और यहाँ पर गुएंगजन शिंगशिंग को घूरे जा रहा होता है और बाकी सारे लोग अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर शिंगशिंग अपने रूम में जाकर गुएंगजन को थैंक्स कहती है। तो गुएंगजन कहता है कि कोई बात नहीं,
ये सुनकर शिंगशिंग को अच्छा लगता है, पर तभी गुएंगजेन शिंगशिंग से कहता है कि बदले में बस तुम मेरे मोजे धो दो, और वो अपने मोजे आगे कर देता है और यहाँ पर उसके मोजे में से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। इसलिए शिंगशिंग अपना नाक ढक देती है और यहाँ गुएंगजेन उसको मोजे पकड़ा कर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसे मजबूरी में गुएंगजेन के मोजे धोने पड़ते हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा गुएंगजेन से चिढ़ जाती है। और फिर हमें शेंगजुन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रूम में जा रहा होता है और सभी लोग उसे बुला रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को पनिशमेंट मिली होती है पूरी रात बाहर खड़े रहने की। पर कुछ लोगों ने सिर्फ टॉवल ही लपेटा था, इसलिए वो शेंगजुन से हेल्प मांगते हैं ताकि वो उन्हें कंबल दे, पर यहाँ शेंगजुन उनकी कोई भी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ सभी लोगों का ठंड में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा होता है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो वॉशरूम से बाहर आकर देखती है कि गुएंगजेन बिना टी शर्ट के सो गया है, तो वो जाकर उसे कंबल उड़ा देती है और फिर गुएंगजेन फिर से उस कंबल को निकाल देता है, तो शिंगशिंग उसे फिर से कंबल उड़ा देती है और उसके मुंह पर ढक देती है। पर यहाँ गुएंगजेन फिर से उस कंबल को हटाकर उसकी तरफ मुँह करके सो जाता है। फिर थक कर शिंगशिंग उसे इग्नोर करती है और फिर वो अपना लगेज निकालती है और उसके अंदर एक म्यूज़िक बॉक्स होता है और उसे लेकर वो अपने बेड पर बैठ जाती है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिंगशिंग का बर्थडे होता है और उसका भाई शीलिंग चैन उसके रूम में आता है और वो एक आर्मी ऑफिसर था जिसकी डेथ अभी हो चुकी है और ये तोहफा शिंगशिंग के भाई की तरफ से आखिरी तोहफा था, इसलिए शिंगशिंग ने इसे संभाल कर रखा था। और फिर हमें ऑफिसर गू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बार में बैठे हुए होते हैं और किसी का वेट कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शोयू और ये बार उसी का था। तभी वेटर आकर उससे कहता है कि ऑफिसर गू आपका वहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो शोयू उनके पास जाकर बैठती है, पर वो सो रहे होते हैं इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। पर तभी ऑफिसर गू कहते हैं कि तुम आ गई और उनकी आंखें बंद होती है, तो शोयू उनसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ, तो ऑफिसर गू कहते हैं कि तुम्हारी खुशबू की वजह से। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुएंगजेन और शिंगशिंग दोनों सो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बेल बजती है, तो शिंगशिंग जल्दी से जाकर रेडी हो जाती है और अपना बिस्तर सही से लगाकर वहाँ से चली जाती है, पर गुएंगजेन सो ही रहा होता है। और फिर वो कैंटीन में जाती है जहाँ पर बुली बॉय फिर से हैंगशंग को परेशान करता है, तो यहाँ शिंगशिंग उससे लड़ने के लिए जाती है, पर हैंगशंग उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि जाने दो। और फिर हैंगशंग और शिंगशिंग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं जहाँ पर जीजिन और शेंगजुन भी आते हैं और जीजिन हैंगशंग से उसका नाम पूछता है और यहाँ हैंगशंग उसका नाम बताता है और फिर हैंगशंग शेंगजुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर शेंगजुन उसे अवॉइड करता है। तो जीजिन हैंगशंग से कहता है कि ये ऐसा ही है, ये ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता। और फिर जीजिन शिंगशिंग से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो शिंगशिंग कहती है कि मेरा नाम शीलिंग चैन है। और यहाँ पर शिंगशिंग की नज़र सिर्फ शेंगजुन पर होती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ग्राउंड में खड़े हुए होते हैं और फर्स्ट लीडर सभी लोगों को ट्रेनिंग के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तो सिपाही आते हैं गुएंगजेन को लेकर और फर्स्ट लीडर से कहते हैं कि अभी तक सो रहा था, तो फर्स्ट लीडर गुएंगजेन से कहते हैं कि बेल बजी, क्या तुम्हें पता नहीं चला? तो गुएंगजेन कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और इस लड़के ने मुझे उठाया भी नहीं, और वो शिंगशिंग की तरफ इशारा करने लगता है। तो फर्स्ट लीडर शिंगशिंग से कहते हैं कि क्या तुमने इसे उठाया नहीं? तो शिंगशिंग कहती है कि नहीं। तो ये सुनकर फर्स्ट लीडर गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि आपके रूममेट की जिम्मेदारी अब से आप पर ही होगी। अगर आपका रूममेट रेडी होकर आपके साथ नहीं आया तो फिर आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पर गुएंगजेन शिंगशिंग को देखकर हंसने लगता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फर्स्ट लीडर कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें इस तरफ जाना है, तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर गुएंगजेन कहता है कि मुझे जाने दो, अब से ऐसा नहीं होगा। और यहाँ शिंगशिंग हंसने लगती है, पर यहाँ फर्स्ट लीडर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और सिपाही गुएंगजेन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो गुएंगजेन सिपाही से कहता है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, तो वो लोग कहते हैं कि नहाने के लिए। तो ये सुनकर गुएंगजेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिर यहाँ पर सभी लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर शिंगशिंग के पीछे बुली बॉय होता है और वो जानबूझकर शिंगशिंग को धक्का देकर गिरा देता है और हैंगशंग उसकी हेल्प करता है। और फिर हमें दो सिपाही को दिखाया जाता है जो पानी की टंकी के पास आकर उसे ओपन करते हैं और गुएंगजेन से कहते हैं कि क्या तुम्हें नहाने में मज़ा आ रहा है? तो गुएंगजेन कहता है कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा। और वो लोग उस पर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही होती है, फिर भी सभी लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है और उनको बहुत ही बड़ी लकड़ी उठाकर अकेडमी के अंदर लेकर जाना था और सबसे पीछे शिंगशिंग और हैंगशंग थे। और यहाँ पर ट्रेनिंग लीडर आकर शिंगशिंग को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं कि तुम हर समय सबसे लास्ट में होते हो,
तो हैंग चोंग उनसे कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा थक गया है। तो ट्रेनिंग लीडर उनसे कहते हैं कि तुम अपना मुंह चलाना बंद करो और जल्दी से भागो। और फिर शिंगशिंग अपना पास याद करने लगती है, जहाँ पर बहुत सारे लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आकर उन लोगों से बचाकर वहाँ से उसे लेकर जाता है। और शिंगशिंग सोचती है कि हर बार उसके भाई ने उसकी हेल्प की है और उसका भाई का बस एक ही सपना था, इस देश को दूसरी कंट्री से आज़ाद करवाने का, और वो ये सपना पूरा कर रहेगी। और ये सोचने के बाद वो और भी ज़्यादा तेज़ भागने लगती है। और फिर हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है, जो टंकी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और उसे सिपाही देख लेते हैं। तो वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, वरना ये मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये सुनकर सभी सिपाही भाग कर जाते हैं और दूसरे सिपाही को बुलाकर लेकर आते हैं। और यहाँ गुएंगजेन की हालत पतली हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। और दूर से ये ऑफिसर गू देख रहे होते हैं और यहाँ पर सभी सिपाही गुएंगजेन को घेर लेते हैं और उसकी बहुत ही ज़्यादा कुटाई करते हैं। और यहाँ गुएंगजेन अपनी हार मान लेता है और वो फिर से अपने आप से ही पानी की टंकी में चला जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग लकड़ी लेकर आ चुके होते हैं, पर यहाँ हैंग चोंग बाहर की तरफ ही देख रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर जू यांग हैंग चोंग से कहता है कि शीलिंग चैन कहाँ पर है। तो हैंग चोंग कहता है कि उसने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया और उसने कहा कि मैं अकेले ही ये लकड़ी लेकर आ जाऊंगा। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हैंग चोंग शिंगशिंग की राह देख रहा होता है। तभी वहाँ पर ट्रेनिंग लीडर आ जाते हैं और सभी लोगों को ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग अपने रूम में जाकर रेस्ट करें। और यहाँ हैंग चोंग ट्रेनिंग लीडर से शिंगशिंग के बारे में बात करने के लिए जा रहा होता है, पर यहाँ ट्रेनिंग लीडर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। और यहाँ हैंग चोंग पीछे देखते हुए वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जहाँ पर गुएंगजेन को दो सोल्जर टंकी से बाहर निकालते हैं और उसे मैदान में लाकर छोड़कर चले जाते हैं। तो गुएंगजेन उनसे कहता है कि ये मेरा रूम नहीं है, मुझे अपने रूम तक छोड़कर आओ। पर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर शिंगशिंग आती है, जो बहुत ही ज्यादा थक गई होती है और वो वहीं पर गुएंगजेन के बाजू में आकर लेट जाती है और दोनों ही एक दूसरे की ऐसी हालत देखकर हंसने लगते हैं। और फिर गुएंगजेन खड़ा होता है और शिंगशिंग को खड़े होने के लिए अपना हाथ देता है, पर शिंगशिंग अपने आप ही खड़ी हो जाती है और फिर दोनों ही अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर हमें क्यूमिंग टिंग को दिखाया जाता है, जो बार में अपना फेस ढक कर आती है और वो सीधे आकर सैंथियो से मिलती है, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और यहाँ पर क्यूमिंग टिंग उसे इनवाइट करती है कि कल वो उसके पियोंसे से मिलने के लिए जा रही है और उसके पियोंसे के साथ उसका भाई भी आ रहा है, इसलिए वो अकेले नहीं जाना चाहती, इसलिए वो अपने साथ सैंथियो को भी इन्वाइट करती है। और फिर हमें शिंगशिंग और गुएंगजेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंगशिंग गुएंगजेन को मेडिसिन देती है, क्योंकि गुएंगजेन पूरे दिन पानी में था, इसकी वजह से उसे फीवर हो गया था। पर गुएंगजेन उसे कहता है कि नहीं, मैं अपना योगा कर रहा हूँ, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो शिंगशिंग कहती है कि ठीक है, बाहर में जाओ, और फिर वो सो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंगशिंग उठकर रेडी हो जाती है, पर गुएंगजेन अभी तक उठा नहीं होता, इसलिए शिंगशिंग उसे उठाती है, पर गुएंगजेन फिर भी नहीं उठता। तो शिंगशिंग के दिमाग में यहाँ पर खुराफाती प्लान आता है और वो एक पानी का बाउल लाकर गुएंगजेन के ऊपर डाल देती है, जिससे गुएंगजेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ शिंगशिंग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर गुएंगजेन उसे पकड़ लेता है और यहाँ दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर शैंग जुन अपने रूम से निकल कर आता है, पर वो उन दोनों को फाइट करता हुआ देखकर उन्हें अवॉइड करता है और उन लोगों से कहता है कि एक्सक्यूज मी, जिसे सुनकर वो लोग एक सेकंड के लिए फाइट रोक देते हैं और फिर शैंग जुन उनके ऊपर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो दोनों फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग रनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ भी गुएंगजेन शिंगशिंग को परेशान करने लगता है। वो बार बार उसे पट से हेडशॉट मार कर चला जाता है, जिससे शिंगशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे भागने लगती है। और आज पहली बार शिंगशिंग शैंगजुन से आगे निकल जाती है और वो दोनों शैंगजुन से आगे भी भागने लगते हैं, जिसे देखकर शैंगजुन भी शॉक हो जाता है। और फिर उनकी दूसरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर शिंगशिंग जंप करने के लिए आगे बढ़ती है, पर गुएंगजेन उसे पकड़कर नीचे उतार देता है। उसे कहता है कि देखो मुझे, देखो मैं कैसे करता हूँ। और फिर वो जंप कर इस पार से दूसरी तरफ कूद जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर लैंड करता है, वैसे ही वहाँ पर ट्रेनिंग लीडर भी लैंड कर जाते हैं, जिसे देखकर गुएंगजेन वहाँ से भागने लगता है, पर ट्रेनिंग लीडर उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और उसको और शिंगशिंग दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है। और ट्रेनिंग लीडर के पास एक सोल्जर आता है, जो उनसे कहता है कि आपको फर्स्ट लीडर ने बुलाया है। तो फिर ट्रेनिंग लीडर उन दोनों से कहते हैं कि तुम ऐसे ही रहना
और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही गुएंगजेन शिंगशिंग के पास आता है और उसकी नाक में उंगली करने लगता है, जिससे शिंगशिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे भागती है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साथ ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये सब कुछ दूर से ट्रेनिंग लीडर देख रहे होते हैं और उनको ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेल बजते ही शिंगशिंग की आंखें खुलती है, पर शिंगशिंग के उठने से पहले ही गुएंगजेन उठ चुका होता है और वो उसके हाथ में एक कटोरा लेकर खड़ा हुआ होता है जिसमें पानी होता है। और शिंगशिंग के उठते ही वो उसके ऊपर वो पानी डाल देता है, जिससे शिंगशिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और दोनों यहाँ फिर से लड़ने लगते हैं। और उन दोनों की लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही होती है तो जीजिन अपने रूम से बाहर आता है और कहता है कि ये दोनों फिर से शुरू हो गए, और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हैंगशॉन्ग और शिंगशिंग दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके सर पर सोल्जर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर शिंगशिंग और हैंगशॉन्ग दोनों वहाँ से भागते हैं और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। और फिर हमें शैनतियो को दिखाया जाता है जिसे मिलने के लिए शिंगशिंग आती है और शिंगशिंग को देखकर शैनतियो उसे हक कर लेती है। और उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर शैनतियो की दोस्तों को लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि शिंगशिंग ने लड़कों वाले कपड़े पहन रखे थे। और ये सारी चीजें शिंगशिंग और शैनतियो भी नोटिस करते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद शैनतियो शिंगशिंग से कहती है कि मेरी एक दोस्त को उसका पियों से मिलने के लिए आ रहा है और साथ में उसका भाई भी आ रहा है, इसलिए उसने मुझे इनवाइट किया है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसने ऐसे लड़कों वाले कपड़े पहन रखे हैं। तो शैनतियो उसे कहती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा लूँ। और फिर वो अपनी आंट के वहाँ पर उसे लेकर जाती है और उसके कपड़े चेंज करवाने के बाद उसे उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ पर क्यूमिंग तिंग उनका पहले से वेट कर रही होती है। और क्यूमिंग तिंग को देखकर शिंगशिंग शॉक हो जाती है और वो अपना सर नीचे कर लेती है। तो क्यूमिंग तिंग शैनतियो से कहती है कि ये कौन है। तो शैनतियो से कहती है कि ये मेरी दोस्त है शिंगशिंग। और फिर क्यूमिंग तिंग शिंगशिंग से कहती है कि मेरा नाम क्यूमिंग तिंग है, पर शिंगशिंग कोई भी जवाब नहीं देती। तो क्यूमिंग तिंग शैनतियो से कहती है कि तुम्हारी दोस्त तो बहुत ही ज्यादा शर्मीली है। और फिर वो लोग बैठते हैं जहाँ पर क्यूमिंग तिंग शिंगशिंग से कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे ऐसा लगता है। तभी वहाँ पर शैंगजुन और शैंग तिंग भी आ जाते हैं और शिंगशिंग चुप कर उन लोगों को देखती है और वो शैंगजुन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और जल्दी से मेन्यू कार्ड लेकर अपने मुंह पर ढक लेती है। और शैनतियो से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी शैंग तिंगबे और शैंगजुन दोनों उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और शैंग तिंगबे क्यूमिंग तिंग से कहता है कि ये मेरा छोटा भाई शैंगजुन है। तो क्यूमिंग तिंग कहती है कि तुम्हारा भाई तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। तभी शैंगजुन क्यूमिंग तिंग से कहता है कि हम पहली बार नहीं मिले, शायद तुम्हें याद नहीं। तभी क्यूमिंग तिंग को याद आता है कि जब गुएंगजेन उसे परेशान कर रहा था तब उसने शैंगजुन से ही हेल्प मांगी थी, पर उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। और ये याद कर वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुमने उस दिन मेरी हेल्प नहीं की थी। तभी शैंग तिंगबे कहता है कि इसने ही मुझे कॉल कर वहाँ पर बुलाया था। ये सुनकर क्यूमिंग तिंग शांत हो जाती है और यहाँ शैंगजुन की नजर शिंगशिंग के ऊपर पड़ती है और यहाँ शिंगशिंग जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और साथ ही शैनतियो उसके पीछे जाती है। और शिंगशिंग की ऐसी हरकतें देखकर वहाँ पर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और शिंगशिंग वॉशरूम एरिया में आती है जहाँ पर शैनतियो उसके पीछे आती है और शिंगशिंग शैनतियो को सारी बातें बताती है कि शैंगजुन उसके एकेडमी में ही उसके बाजू के रूम में रहता है और क्यूमिंग तिंग से वो उस दिन वॉशरूम में मिली थी लड़के के रूप में। ये सुनने के बाद शैनतियो उससे कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और फिर यहाँ पर शिंगशिंग छुपते छुपाते हुए वहाँ से भाग जाती है और जब वो वापस जा रही होती है तभी रास्ते में उसे गुएंगजेन दिखता है, जिसे देखकर वो जल्दी से छुप जाती है। और शिंगशिंग को देखकर गुएंगजेन को भी लगता है कि उसने शिलिंग चैन को देखा और वो अपनी कार रोक कर देखता है, पर तब तक शिंगशिंग छुप जाती है। तो फिर गुएंगजेन वहाँ से चला जाता है, पर वो साथ में ही सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में शिलिंग चैन था। और फिर गुएंगजेन के चले जाने के बाद शिंगशिंग वहाँ से बाहर निकलती है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैंगतियो शिंगशिंग के लिए रामेन्स लेकर आती है और साथ में उससे कहती है कि शैंगजुन कितना हैंडसम है। तो ये सुनकर शिंगशिंग के गले में खाना अटक जाता है और फिर वो उससे कहती है कि हाँ। तो शैनतियो उसे कहती है कि मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ये सुनकर शिंगशिंग शॉक हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और फिर हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है जो बाहर से अपने घर पर वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं
तो गुएंगजेन बेचारा बनने का नाटक करने लगता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो गुंडे गुएंगजेन से कहते हैं कि तुमने हमारी मिस को परेशान किया है, इसलिए तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। तो गुएंगजेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मिस से माफी मांग लूंगा। और तभी वहाँ पर क्यूमिंग तिंग आती है और गुएंगजेन से कहती है कि ठीक है, चलो मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफी मांग लो, तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तो गुएंगजेन क्यूमिंग तिंग को देखकर कहता है कि कभी नहीं, और फिर वो उन गुंडों की पिटाई लगाता है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर क्यूमिंग तिंग भी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर गुएंगजेन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, उस रात की डील हमारी अधूरी रह गई थी, तो अब तुम्हारा क्या कहना है। और वो उसके क्लोज आने लगता है तो क्यूमिंग तिंग वहाँ से भाग जाती है और जाते हुए उसे कहती है कि मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगी, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुएंगजेन ड्रिंक्स लेकर अकेडमी में आता है और ऑफिसर गु उसे दूर से देख लेते हैं। और फिर गुएंगजेन अपने रूम के पास जाता है, जहाँ पर उसे हैंगशोंग मिलता है। तो हैंगशोंग से वो कहता है कि वो ड्रिंक्स लेकर आया है। तो फिर हैंगशोंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं अभी आया। और फिर हैंगशोंग और गुयांग दोनों ही वहाँ पर आते हैं। तभी गुएंगजेन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना अपना कप लेकर आओ। तो फिर वो दोनों वापस अपना कप लेने के लिए जाते हैं और उनके वहाँ से जाते ही गुएंगजेन अपनी ड्रिंक्स एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर गु आते हैं और वो गुएंगजेन को बुलाते हैं, और ऑफिसर गु की तरफ देखते ही गुएंगजेन का मुंह चेंज हो जाता है और फिर वो रोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी वो जल्दी से जितनी भी अपनी क्लास में ड्रिंक्स बची थी वो उसे गटक लेता है और फिर खड़ा हो जाता है। ऑफिसर गु उसके पास आकर उसे कहते हैं कि तुम ये क्या लेकर आए हो। तो गुएंगजेन कहता है कि ये ठंडा पानी है। तो ऑफिसर गु कहता है कि ठीक है, मुझे भी इस कप में दे दो। तो ये सुनकर गुएंगजेन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, आपको पसंद नहीं आएगा। तो ऑफिसर गु कहते हैं कि मुझे पता है कि इसमें तुम क्या लेकर आए हो। और फिर वो दोनों बोतल को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनको शिंगशिंग मिलती है और शिंगशिंग के हाथों से भी वो खाना ले लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर बाहर का खाना अलाउ नहीं है। और वो उन दोनों को वॉशरूम साफ करने की पनिशमेंट दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर तो शिंगशिंग बेचारी शॉक में पड़ जाती है और ये सब कुछ जुयांग और हैंगशोंग छुप कर देख रहे होते हैं और उनके हाथ में भी कटोरा होता है, पर वो लोग आज बच गए थे। और फिर ऑफिसर गु अपनी कैबिन में जाकर शिंगशिंग का नाश्ता और गुएंगजेन की ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो वॉशरूम साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर जुयान और जिजिन आता है जो वॉशरूम कर रहे थे, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और वो भागते हुए गुएंगजेन के पास जाती है। उससे कहती है कि तुम्हें भी मेरे साथ पनिशमेंट मिली है, इसलिए तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। पर गुएंगजेन उसे मना कर देता है। तो शिंगशिंग कहती है कि ठीक है, और फिर वो भी उसके बाजू में जाकर लेट जाती है। तभी गुएंगजेन के दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है और फिर वो शिंगशिंग से कहता है कि चलो मेरे साथ। और फिर वो एक पानी का टैंकर लेकर आता है और फिर पूरे वॉशरूम में ही पानी डालने लगता है, जिससे देखकर शिंगशिंग को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है और वो भी उसे ज्वाइन कर लेती है। और यहाँ पर इन दोनों की ये हरकतें चल ही रही होती है, तभी वॉशरूम में से फर्स्ट लीडर निकलते हैं और फर्स्ट लीडर को देखकर इन दोनों का हंसना भी बंद हो जाता है और साथ में इनका फव्वारा भी बंद हो जाता है और दोनों ही बेचारे शॉक में पड़ जाते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट लीडर गुस्से से उन लोगों को घूर रहे होते हैं और फिर दोनों को ही पनिशमेंट मिलती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। तो वहाँ पर खड़ा हुआ सोल्जर उन लोगों से कहता है कि चुपचाप अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट करो। और फिर पनिशमेंट को कंप्लीट करने के बाद शिंगशिंग जल्दी से भागकर कैंटीन में जाती है, जहाँ पर सभी खाना खत्म हो चुका होता है, पर उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। तभी वो पीछे मुड़कर गुएंगजेन को देखती है, जो मजे से खाना खा रहा होता है और उसके हाथ में अभी एक ब्रेड का टुकड़ा बचा हुआ था। तो वो शिंगशिंग की तरफ देखकर कहता है कि मुझे अब भूख नहीं रही, अब इस ब्रेड के टुकड़े का क्या करूँ, क्या मैं इसे फेंक दूँ। और फिर कहता है कि नहीं, इसे नहीं फेंकना चाहिए। और फिर वो उस ब्रेड के टुकड़े को लिक करता है और फिर वहीं पर छोड़कर चला जाता है, जिसे देखकर शिंगशिंग को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंगशिंग अकेडमी में वापस आती है। तभी शैंगजुन उसे रास्ते में मिलता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी शिंगशिंग के पेट से आवाज आने लगती है। तो शैंगजुन उससे कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो शिंगशिंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शैंगजुन कहता है कि तुम यहीं रुको, और फिर वो अपने रूम में जाकर कुछ बिस्किट लेकर आता है और शिंगशिंग को देता है। तो शिंगशिंग कहती है कि नहीं, उसे नहीं चाहिए, पर शैंगजुन के फोर्स करने पर वो उससे बिस्किट ले लेती है और फिर बाहर जाकर सीढ़ियों में बैठकर खाने लगती है। तभी वहाँ पर हैंगशोंग आता है और शिंगशिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिंगशिंग कहती है कि उसे भूख लगी, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर बिस्किट खा रहा था।
तो हैंगशंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है बिस्किट खाने के लिए, पर शिंगशिंग उस पैकेट को पीछे कर लेती है। तो हैंगशंग सोच में पड़ जाता है। तो शिंगशिंग कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, इसलिए वो अभी इस बिस्किट को शेयर नहीं कर पाएगा। और फिर वो हैंगशंग से सॉरी कहती है और अपने पास बैठने के लिए कहती है। और फिर वो दोनों एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है, जहाँ पर शिंगशिंग और बुली बॉय के बीच में मुकाबला होता है और शिंगशिंग उसमें जीत जाती है। यहाँ पर बुली बॉय को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए शिंगशिंग वहाँ से जा रही होती है। तभी वो उसे पीछे से वार करता है, पर शिंगशिंग चौकन्ना हो जाती है और उसके वार को रोकने की कोशिश करती है, पर फिर भी बुली बॉय का वार उसके कंधे पर जोर से लग जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी शेंगजुन उसे पकड़ लेता है और यहाँ गुएंगजेन भी उठकर बुली बॉय को मारता है और उसे वहीं पर गिरा देता है। तभी वहाँ पर फर्स्ट लीडर आते हैं, तो सभी लोग उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट लीडर शिंगशिंग को नर्सिंग होम में जाने के लिए कहते हैं और साथ में गुएंगजेन से कहते हैं कि तुम उसके साथ जाओ। तो गुएंगजेन कहता है कि मैं उसके साथ क्यों जाऊँ। तो फर्स्ट लीडर गुस्से में उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा रूममेट है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और फिर गुएंगजेन शिंगशिंग के साथ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर शिंगशिंग का शोल्डर चेक करते हैं। उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मलहम लगा कर देता हूँ, पर शिंगशिंग उनको मना करती है। पर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें दवाई लगानी चाहिए और फिर वो दवाई लेने के लिए जाते हैं। तब तक शिंगशिंग वहाँ से भाग जाती है और फिर डॉक्टर गुएंगजेन के पास आकर उसे कहते हैं कि ठीक है, ये दवाई तुम उसे जाकर दे देना, वो अपने घाव पर लगा ले। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो अपने घाव देख रही होती है। तभी वॉशरूम में गुएंगजेन आ जाता है और उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम वहाँ से भागकर क्यों आ गए। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि मुझे दवाई नहीं लगानी थी इसलिए। तो फिर गुएंगजेन उसे दवाई देकर कहता है कि ठीक है, ये तुम अपने आप ही लगा लो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ सोचने के बाद वो वापस आता है और शिंगशिंग के पास आकर वो कहता है कि शीलिंग चैन, क्या तुम एक लड़की हो। तो ये सुनकर शिंगशिंग तो पहले शॉक हो जाती है, पर फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो फिर गुएंगजेन उसे कहता है कि तुम्हारी सारी हरकतें लड़कियों वाली है। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तो फिर गुएंगजेन वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद शिंगशिंग खुद को देखने लगती है और वो थोड़ी घबराई हुई होती है, पर वो खुद को शांत कर लेती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गुएंगजेन तो मस्त से लेटा हुआ था और यहाँ शिंगशिंग भी सो रही होती है। और हमें उसके ड्रीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसका भाई एक साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग उसके भाई के पास आकर बैठती है और उसका भाई उससे कहता है कि उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं जब जंग लड़ने के लिए जाऊंगा तब तुम्हें ही हमारे मॉम डैड का ध्यान रखना है, और अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है मॉम डैड का ध्यान रखने की। तो शिंगशिंग उसके भाई से कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ऐसी बातें मत करो, तुम घर वापस ज़रूर आओगे। और यहाँ पर उसका भाई कहता है कि ठीक है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो ये सपना देखते हुए रो रही होती है। और फिर से हमें उसके सपने को दिखाया जाता है जहाँ वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है और उसके भाई को बुला रही होती है। और बुलाते हुए वो जल्दी से डोर की तरफ जाती है और जैसे ही डोर ओपन करती है उसका सपना वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और सपना टूटते ही शिंगशिंग डर कर खड़ी हो जाती है। और फिर उसके भाई ने जो म्यूज़िक बॉक्स उसे दिया होता है वो उसे लेकर बैठ जाती है और वो उसे हक कर रोने लगती है। और फिर उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बाहर जाकर बैठ जाती है। और तभी उसे किसी चीज़ की साउंड आती है, तो वो उस साउंड को फॉलो करते हुए शेंगजुन को देखती है और वो शेंगजुन के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम अच्छा बजा लेते हो। तो शेंगजुन कहता है कि थैंक्स। और यहाँ पर वो दोनों खड़े हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी शेंगजुन कुछ ऐसा बोलता है जिससे शिंगशिंग को उसके भाई की याद आ जाती है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है और उन लोगों को सेकंड लीडर भी देख रहे होते हैं। और यहाँ उनके स्कोर आ जाते हैं और सभी लोगों ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था, पर हैंगशोंग और शेंगजुन का स्कोर ज़्यादा अच्छा था, जिसे सुनकर हैंगशोंग खुश हो जाता है। तो सेकंड लीडर हैंगशोंग से कहते हैं कि तुम्हें इतनी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तो ये स्टार्ट किया है तुमने। तो ये सुनकर गुएंगजेन उनसे कहता है कि अगर आप इतना अच्छा निशाना लगा लेते हो तो आप हमें निशाना लगा कर दिखाइए। तो ये सुनकर सेकंड लीडर खड़े होते हैं और उन लोगों के पास जाते हैं और गन लेकर ही निशाना ताक रहे होते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि गन काम नहीं कर रही, इसलिए फिर वो उन लोगों से कहते हैं कि मेरा आज मूड नहीं है। ये बोलकर वो गन रख कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें तेनशियो जुन को दिखाया जाता है जो शिंगशिंग की राह देख रही होती है। तभी वहाँ पर जीजिन आता है और वो शैनतियो को पटाने में लग जाता है और यहाँ वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, और ये बोलकर वो अपना हाथ आगे करता है और यहाँ शैनतियो भी शर्माते हुए अपना हाथ आगे ही कर रही होती है। तभी वहाँ पर भागते हुए शिंगशिंग आती है और वो तेनशियो के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है और फिर वो उसके कपड़ों से उसका मुंह पोंछने लगती है।
और ये सब कुछ देखकर बेचारा जीजिन शॉक रह जाता है। और यहाँ शिंगशिंग टेंशियो के कंधे पर हाथ रख देती है और उसके हाथ से कोला छीनकर खुद ही पीने लगती है। तो ये सब कुछ देखकर जीजिन कहता है कि ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ टेंशियो शिंगशिंग पर गुस्सा करने लगती है कि आज एक लड़का उसके हाथ में आया था और उसकी वजह से वो चला गया। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो टेंशियो उसे कहती है कि तुम्हारे डैड कल यहाँ पर आने वाले हैं किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि वो उस पार्टी में तुम्हें उनके साथ लेकर जाएंगे। तो फिर कल की तुम यहाँ की छुट्टी ले लो और तुम अपने पापा से मिलने के लिए जाओ। तो ये सुनकर शिंगशिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी छुट्टी मिलेगी, इसलिए तुम कुछ कर कर उन्हें हैंडल कर लो। तो टेंशियो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो सेकंड लीडर के पास जाती है छुट्टी लेने के लिए। पर सेकंड लीडर वहाँ पर नहीं होते। तभी शिंगशिंग को गन फायरिंग की साउंड आती है, तो वो उस तरफ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर सेकंड लीडर गन फायर कर रहे हैं, और वो उनके पास जाती है, पर सेकंड लीडर वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर शिंगशिंग ग्राउंड की तरफ जाती है और वहाँ खड़े हुए टारगेट बोर्ड को देखने लगती है और कहती है कि इन्होंने तो सभी निशाने सही लगाए हैं, तो सुबह में इन्होंने ऐसा क्यों किया था, इन्होंने गन चलाने से मना क्यों कर दिया था। तो फिर वहाँ पर खड़ा हुआ सिपाही कहता है कि क्योंकि ये गन सुबह में ख़राब हो गई थी, ये अभी रिपेयर हुई है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर उसके पापा आते हैं और वो दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं और उसके पापा शिंगशिंग से कहते हैं कि आज उन्हें एक पार्टी में जाना है, और वो शिंगशिंग से कहते हैं कि तुम्हें भी मेरे साथ आना है। तो शिंगशिंग कहती है कि ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग पार्टी में आ रहे होते हैं और उस पार्टी में क्यूमिंग तिंग भी आई होती है। और क्यूमिंग तिंग को देखकर कुछ लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा जल रही होती है क्योंकि क्यूमिंग तिंग एक फेमस एक्ट्रेस है और साथ ही वो सिंगर भी है, और उसका शेंग तिंग बे जैसा पियोंसे भी है। इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा जल रही होती है। और फिर क्यूमिंग तिंग जाकर एक रूम में बैठ जाती है। उसके साथ उसका असिस्टेंट और उसकी मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे स्क्रिप्ट पढ़कर दिखा रहा होता है। पर क्यूमिंग तिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और सो जाती है। तो क्यूमिंग तिंग का असिस्टेंट उससे कहता है कि आपको इस स्क्रिप्ट में कोई भी इंटरेस्ट ना हो तो मैं इसे पढ़ूँ ना। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है और वो क्यूमिंग तिंग को ताने मारने लगती है, जिसे सुनकर पहले क्यूमिंग तिंग तो शांत रहती है, पर उनके बहुत ज़्यादा बोलने पर वो उन लोगों की इंसल्ट कर देती है और बहुत ही ज़्यादा करारा जवाब दे देती है। तभी वहाँ पर क्यूमिंग तिंग का मैनेजर आता है और उसे कहता है कि आपको पार्टी में चलना चाहिए, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में क्यूमिंग तिंग उसके मैनेजर से कहती है कि जाओ जाकर शेंग तिंग बे से कहो कि पार्टी में क्यूमिंग तिंग आपका वेट कर रही है। और फिर उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो उसके पापा के साथ उस पार्टी में आती है। और यहाँ पार्टी में आते ही उसके पापा अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लग जाते हैं और यहाँ शिंगशिंग एक कोने में अकेले खड़ी हुई थी। और फिर हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है जो उसके पापा के साथ वहाँ पर आया हुआ था। और फिर वहाँ पर हमें एक जापानीज बिजनेसमैन को भी दिखाया जाता है जो आते ही गुएंगजेन के पापा की तरफ जाता है और उनसे बात करने की कोशिश तो करता है, पर गुएंगजेन के पापा उसे इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें शेंग तिंगबे और शेंग जुन को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि इन लोगों के घर में इन्हीं लोगों की पार्टी चल रही है, पर ये दोनों वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तभी वहाँ पर क्यूमिंग तिंग का मैनेजर आता है और शेंग तिंगबे से कहता है कि आपको क्यूमिंग तिंग नीचे बुला रही है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जो मज़े से पेस्ट्री खा रही होती है। तभी वहाँ पर शेंग तिंगबे और शेंग जुन आ जाते हैं और शिंगशिंग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और यहाँ शेंग तिंगबे शिंगशिंग के पापा से हाथ मिलाता है। तभी शिंगशिंग के पापा कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने डॉटर के साथ आया हूँ, और वो शिंगशिंग को बुलाते हैं। और यहाँ शिंगशिंग और भी ज़्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि वो अब क्या करे। तो फिर वो अपना मुंह पेस्ट्री में डाल देती है और अपना मुंह बिगाड़ लेती है और फिर वो उनकी तरफ घूमती है। तो ये देखकर उसके पापा शिंगशिंग पर गुस्सा करने लगते हैं, पर शेंग तिंगबे शेंग जुन को बुलाकर कहता है कि इस लड़की को वॉशरूम दिखा दो। शिंगशिंग कहती है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, और फिर वो वहाँ से भागते हुए वहाँ से चली जाती है। पर फिर भी शेंग तिंगबे शेंग जुन से कहता है कि जाओ उसके पीछे। और फिर शेंग तिंगबे जाता है क्यूमिंग तिंग से मिलने के लिए, जहाँ क्यूमिंग तिंग सैड होकर बैठी हुई थी। तो वो उसके पास जाकर बैठता है और वो क्यूमिंग तिंग से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो क्यूमिंग तिंग उसे कहती है कि क्या सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अभी मुझे एक जापानीज बिजनेसमैन ने कहा कि तुम मेरे साथ डांस करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये सुनकर शेंग तिंगबे को गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर वही जापानीज बिजनेसमैन आ जाता है और वो क्यूमिंग तिंग से बात करे उससे पहले ही शेंग तिंगबे खड़ा होता है। तो जापानीज बिजनेसमैन शेंग तिंगबे को कांग्रेचुलेशन विश करता है
और उसे कहता है कि क्या आप अपनी कंपनी में मुझे पार्टनर बना सकते हो। तो ये सुनकर शैंग तिंगबे उसकी इंसल्ट कर देता है और ये देखकर क्यू मिंगथिंग हंसने लगती है, जिसे देखकर उस जापानीज बिजनेसमैन को गुस्सा आ जाता है और वो क्यू मिंगथिंग के पास जाकर उससे कहता है कि इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा और अब से आप बच के रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। ये सुनकर शैंग तिंगबे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर क्यू मिंगथिंग इस बात को हैंडल करते हुए कहती है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, शैंग तिंगबे है मेरे लिए, वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। जिसे सुनकर जापानीज बिजनेसमैन को इंसल्टिंग फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है क्यू मिंगथिंग को धमकी देकर। और ये सब कुछ देखकर शैंग तिंगबे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि क्यू मिंगथिंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। तभी क्यू मिंगथिंग अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर वो बैठ जाती है। तभी शैंग तिंगबे उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ बाहर भेजना पड़ेगा। पर क्यू मिंगथिंग उसे मना कर देती है और फिर यहाँ शैंग तिंगबे उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। तो क्यू मिंगथिंग उसका हाथ हटाकर कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शैंग जून को देख रही होती है कि वो अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। और फिर वो वापस अंदर वॉशरूम में चली जाती है और सोचने लगती है कि वो अब क्या करे। और फिर हमें उसी जापानीज बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जो अपने ड्राइवर से कहता है कि क्यू मिंगथिंग का काम तमाम कर दो। और फिर यहाँ पर फिर से हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शैंग तिंगबे सभी बिजनेसमैन के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर मेयर की लड़की आती है और वो शैंग तिंगबे को डांस के लिए अप्रोच करने लगती है। अब वो मेयर की लड़की थी, इसलिए शैंग तिंगबे उसे मना नहीं कर पाता और वो उसे हाँ बोल देता है। और यहाँ पर वो दोनों डांस करते हैं और उन दोनों को डांस करते हुए दूर से क्यू मिंगथिंग देख रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर खड़ी हुई बुली गर्ल्स बोलती है कि ये दोनों साथ में डांस करते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, जिसे सुनकर क्यू मिंगथिंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर गुएंग ज़ेन आता है और क्यू मिंगथिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, जिसे देखकर बुली गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा जल जाती है। और यहाँ क्यू मिंगथिंग खुशी खुशी गुएंग ज़ेन को अपना हाथ दे देती है और दोनों ही डांस करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शैंग तिंगबे और मेयर की लड़की का डांस खत्म हुआ था। तभी वहाँ पर गुएंग ज़ेन और क्यू मिंगथिंग पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर शैंग तिंगबे साइड हो जाता है और यहाँ गुएंग ज़ेन और क्यू मिंगथिंग डांस करने लगते हैं। और यहाँ पर शैंग तिंगबे अब उन दोनों को दूर से देख रहा होता है और यहाँ पर गुएंग ज़ेन क्यू मिंगथिंग से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमें दूर से देखकर जल रहा है। तो क्यू मिंगथिंग उसे कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो गुएंग ज़ेन उसे कहता है कि इसीलिए तो तुम दूर से उसे देखकर जल रही थी। तो फिर क्यू मिंगथिंग कहती है कि ठीक है, थैंक यू भैया मेरी हेल्प करने के लिए। और भैया शब्द सुनने के बाद गुएंग ज़ेन उसे कुछ भी नहीं कहता और उनका डांस खत्म होता है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि शैंग जून बाहर अभी तक खड़ा हुआ है, पर वो धीरे से डोर से बाहर निकलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी शैंग जून पीछे मुड़कर देख लेता है शिंगशिंग को कि वो वहाँ से जा रही है, पर वो उसका फेस देखे उससे पहले ही शिंगशिंग वहाँ से भागने लगती है। और फिर वो एक वेटर से टकरा जाती है, जहाँ पर वो उसे सॉरी बोलती है और उसकी आवाज़ सुन के गुएंग ज़ेन पीछे मुड़ता है और वो शिंगशिंग को देखता है। शिंगशिंग गुएंग ज़ेन को देखकर वहाँ से और भी ज़्यादा तेज़ भागने लगती है। और यहाँ शिंगशिंग के पीछे शैंग जून नीचे आता है और यहाँ पर गुएंग ज़ेन और शैंग जून दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, पर शैंग जून उसे अवॉइड करके शिंगशिंग के पीछे जाने लगता है। और फिर यहाँ पर गुएंग ज़ेन अपनी ड्रिंक्स कंटिन्यू करता है और फिर वो कुछ सोचने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर गुएंग ज़ेन अकेडमी में वापस आ जाता है और वो अभी भी उसी बारे में सोच रहा होता है कि शी लिंगचैन एक लड़की है और वो उसके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को याद करने लगता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो सोचता है कि अब वो उसके मुंह से कैसे निकलवाए कि वो एक लड़की है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिंगशिंग अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और उससे एक भी निशाना ठीक से लग नहीं रहा था, जिसे देखकर हैंगशोंग उसे कहता है कि शीलिंगचन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रेनिंग करनी होगी। और फिर वो दोनों वहाँ से बातें करते हुए जाने लगते हैं। तभी गुएंग ज़ेन जानबूझकर शिंगशिंग से टकराता है। तभी शिंगशिंग उसे कहती है कि तुम मुझे बुली कर रहे हो। तो गुएंग ज़ेन कहता है कि नहीं, पर तुम्हारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि अभी मैं तुमसे टकराया तो मुझे ये फील हुआ। और यहाँ पर ये सुनकर हैंगशोंग शिंगशिंग से कहता है कि शिलिंगचैन मुझे भी छूने दो, तुम्हारी स्किन सच में सॉफ्ट है। तभी गुएंगज़ेन उसे कहता है कि तुम अपने आप को देखो और फिर वो हैंगशोंग को परेशान करने लगता है। तब तक शिंगशिंग वहाँ से चली जाती है और उसे जाता हुआ देखकर वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं।
और फिर हमें शेंग तिंग बेक के बॉडीगार्ड्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्यूमिंग तिंग के रूम के बाहर खड़े हुए होते हैं। तभी क्यूमिंग तिंग बाहर आती है और उन लोगों से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाए। पर यहाँ शेंग तिंग बे के बॉडीगार्ड्स उसे कहते हैं कि शेंग तिंग बे ने उनको ऑर्डर दिए है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्यूमिंग तिंग वापस अपने रूम में आ जाती है, पर उसे शूटिंग के लिए जाना होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट लोगों से कहती है कि हम लोग पीछे की दरवाजे से चले जाएंगे, क्योंकि वो इतने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ शूटिंग स्टेज पर नहीं जाना चाहती। और फिर हमें गुएंग ज़ैन और सारी एकेडमी के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग के लिए इस जंगल में आए होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक नकली चाकू और नकली गोलियां दी जाती है और सभी लोगों को अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर हमें क्यूइंग थिंग को दिखाया जाता है, जो उसी रास्ते से जा रही होती है जिस रास्ते पर गुएंग ज़ैन और उनकी एकेडमी के लोग गए होते हैं। और फिर यहाँ पर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और हैंगशंग एक टीम को डिफेंड कर देते हैं। अब एक टीम को हराने के बाद वो खुश हो जाते हैं कि उन्होंने एक टीम को हरा दिया, और जो भी टीम हार जाती है उन लोगों को वापस एकेडमी जाना पड़ता है। इसीलिए उस ग्रुप के लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर शिंगशिंग और हैंगशंग आगे बढ़ते हैं। तभी उन लोगों को गोलियां चलने की साउंड आने लगती है। तभी शिंगशिंग को लगता है कि ये असली गोलियां है, इसलिए वो दोनों जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्यूमिंग तिंग जंगल में भाग रही होती है और उन लोगों के पीछे जापानीज बिजनेसमैन के गुंडे लगे हुए होते हैं। हमें शेंगजुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गुएंग ज़ैन भी उन लोगों के साथ होता है और वो लोग भी असली गोलियों की आवाज़ सुन के वहीं पर बैठ जाते हैं। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। और फिर हम शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और हैंगशंग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग होके आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर हमें शेंग तिंग बे को दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंग तिंग बे उनके बॉडीगार्ड पर गुस्सा करता है कि वो लोग क्यूमिंग तिंग को अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग तिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट को एक गोली लग चुकी होती है और वो चल नहीं पा रही होती है। पर उसकी असिस्टेंट क्यूमिंग तिंग से कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, वरना वो भी मारी जाएगी। पर क्यूमिंग तिंग उन लोगों से कहती है कि तुम लोग एक साइड पर छुप जाओ, मैं दूसरी तरफ भागती हूँ ताकि वो लोग मेरे पीछे आए। और यहाँ पर क्यूमिंग तिंग दूसरी तरफ भागने लगती है और फिर वो गुंडे भी उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें बुली बॉय को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अकेले ही आगे जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि वहाँ पर शिकारी ने एक गड्ढा बनाया हुआ है शिकार करने के लिए, और वो उसमें गिरने से बच जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से आवाज़ आने लगती है और वो जल्दी से एक जगह पर छुप जाता है और झाड़ियों के अंदर से शिंगशिंग वहाँ से बाहर आती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी बुली बॉय झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ होता है और वो बाहर आकर शिंगशिंग को पीछे से धक्का दे देता है और वो उसी गड्ढे में शिंगशिंग को गिरा देता है। और इतने बड़े गड्ढे में गिरने के बाद शिंगशिंग वहाँ पर बेहोश हो जाती है और बुली बॉय ये देखकर खुश होता है और शिंगशिंग से कहता है कि मुझसे बदला लेने का यही नतीजा होता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर हमें शेंगजुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो लोग हैंगशोंग से टकरा जाते हैं और सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ सभी लोग उसी गोलियां चलने की साउंड के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जीजिन हैंगशोंग से कहता है कि शीलिंग चैन तुम्हारे साथ था, वो कहाँ पर है? तो हैंगशोंग उनसे कहता है कि हम लोगों ने अलग अलग होकर आगे बढ़ने का फैसला लिया था। ये सुनकर गुएंग ज़ैन को शिंगशिंग की चिंता होने लगती है और वो वहाँ से अकेले ही चला जाता है। और यहाँ पर शेंग जुन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और एकेडमी में जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करो। तो यहाँ जिजिन शेंगजुन को कहता है कि ठीक है, तुम अपने ध्यान रखना। और फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर यहाँ पर शेंगजुन अकेला ही आगे बढ़ता है। और फिर शाम हो जाती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से शिंगशिंग की आंख वहाँ पर खुलती है और फिर वो देखती है कि उसका पैर टूट गया है, जिस वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ हमें गुएंग ज़ैन को भी दिखाया जाता है, जो शिंगशिंग को अभी तक ढूंढ रहा होता है। और यहाँ शिंगशिंग गड्ढे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर उसके पैर टूट जाने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी वहाँ पर शेंगजुन आ जाता है और उसे बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ हमें गुएंग ज़ैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे झाड़ियों में से आवाज़ आती है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। तभी वहाँ से क्यूमिंग तिंग एक डंडा लेकर बाहर निकलती है और वो बिना देखे ही गुएंग ज़ैन के सर पर मार देती है और गुएंग ज़ैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंगजुन उसे मलहम लगा कर देता है और फिर शेंगजुन उससे पूछता है कि वो इस गड्ढे में कैसे गिर गया। तो शीलिंग चैन यानी शिंगशिंग उसे कहती है कि पता नहीं, किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। और फिर वो दोनों अकेडमी जाने लगते हैं, पर शिंगशिंग से चला नहीं जा रहा होता है, इसलिए शेंगजुन उसे पिगी राइड देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।